नमस्ते वर्धमानाय निर्धूत कलिलात्पने सालोकानां त्रिलोकानां यद्विद्यादर्पणायते। आपके स्वरूप का विश्लेषण चल रहा है। उसमें लगभग 6-7 विशेषणों के माध्यम से आपका स्वरूप क्या होता है ये आगम के माध्यम से रखा गया। 2 विशेषण और शेष हैं। एक विशेषण है सार्वः। सार्वः का अर्थ टीकाकारों ने खोला है, यह पर लोक उपकारक मार्ग प्रदर्शकत्वेन सर्वेभ्य हितः। ये लोक और परलोक में उपकार करने वाला यह मार्ग है। उस मार्ग को प्रदर्शित करने वाले आप हुआ करते हैं। समस्त जीवों का हित उनकी उपासना करने से हो जाता है। स्वपर हित करने के लिए स्व का हित और पर का हित किसमें निहित है, इस विषय में भी सर्वांगीण रूप से अध्ययन करने की आवश्यकता है कि वस्तुतः पर का ही उपकार होता है ऐसा नहीं, बल्कि स्व के ऊपर उपकार पहला किया जाता है, तब पर के ऊपर उपकार हो सकता है। क्योंकि स्वदया और परदया, अपने ऊपर भी दया का भाव रखा जाता है। और जो व्यक्ति विशेष रूप से अपने ऊपर दया का भाव रखता है, उसी व्यक्ति के द्वारा दूसरे के ऊपर भी दया का भाव जागृत हो सकता है। थोड़ा सा विस्मय जैसा लगता है, कभी कभी ऐसा लगता है कि स्वार्थ का तो भाव निहित नहीं है, इसमें स्वार्थ नहीं है, किंतु वस्तुतः इसमें परमार्थ निहित है। क्योंकि अपने ऊपर दया करने वाला व्यक्ति कौन होता है, इसमें तथ्य छुपा हुआ है। अपने ऊपर दया करने वाला व्यक्ति असंयमी नहीं हो सकता। अपने ऊपर दया करने वाला व्यक्ति कभी भी असंयमी नहीं हो सकता। इसलिए कहा जा रहा है कि जो राग द्वेष मोह मद मत्सर आदि में डूबा हुआ व्यक्ति है, वह अपनी रक्षा नहीं कर सकता। क्योंकि राग द्वेष की उत्पत्ति का नाम ही हिंसा, इस प्रकार आगम में उल्लेख मिलता है। इसलिए महावीर भगवान का जो संदेश है, उस ओर भी हम गौर करें तो बात समझ में आ सकती है। क्या कहा उन्होंने? जीवो और जीने दो, बाद में जीने दो। हाँ, पहले जियो अच्छे तरीके से। तो अच्छे तरीके से कौन जी सकता है? जो राग द्वेष से ऊपर उठ कर के जीवन जीता है, उसी का जीवन वस्तुतः जीवन माना जाता है। क्योंकि राग द्वेष के माध्यम से ही दूसरे की भी हिंसा होती है। राग द्वेष के माध्यम से दूसरे की हिंसा हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती है, किंतु राग द्वेष का प्रादुर्भाव जिस समय होता है, उस समय स्वयं की हिंसा निश्चित रूप से होती है। क्योंकि कुंद स्वामी ने भी यही स्पष्ट किया है कि अयदाचारस्य निश्चिदा हिंसा। अयत्नाचार पूर्वक जो प्रवृत्ति करता है वह हिंसक है, ऐसा कहा है। उस प्रवृत्ति के द्वारा निश्चित रूप से हिंसा होती है, जीव मरे अथवा न मरे। हाँ, ये कैसी महाराज?
जीव मरे तो हिंसा समझ में आ जाती है, किंतु जीवों का घात हो अथवा न हो तब भी वह हिंसक सिद्ध होता है, क्योंकि अयत्नाचार पूर्वक प्रवृत्ति करने वाला ही हिंसक माना जाता है। और यत्नाचार पूर्वक जो प्रवृत्ति करता है उसके अंदर दया निश्चित रूप से निहित है। अनुकंपा का भाव रखे बिना प्रवृत्ति में समीचीनता नहीं आ सकती है। इसलिए आचार्यों ने ये कहा कि दया, दम, त्याग और समाधि, ये चार चीजें हैं। दया, दम, त्याग, समाधि निष्ठम नय प्रमाण प्रकृतांज सार्थम अदृश्य मन्यैरखिलै प्रवादै जिनत्वदीयम मतमद्वितीयम। इस प्रकार आचार्य सौमंतभद्र स्वामी ने भी आगम में उल्लेख किया है। चार विशेषण दिए। हे भगवान कि त्वदीयम मतम अद्वितीयम, आपका मत अद्वितीय है। दुनिया में इस प्रकार का मत कहीं भी देखने को नहीं मिलेगा। यह आपका मत अद्वितीय है, अपूर्व है। क्यों? इसलिए है दया, दम, त्याग और समाधि से जो युक्त होता है वही अद्वितीय मत माना जाता है। नय प्रमाण प्रकृतांज सार्थम, ये आपका मत नय और प्रमाण के द्वारा समीचीन अर्थ का प्रतिपादन करने वाला है, अष्ट अर्थ को स्पष्ट कर देता है, ऐसा आचार्य महाराज कह रहे हैं। नय और प्रमाण की व्याख्या आप आगम ग्रंथों से पढ़ सकते हैं। प्रमाण का अर्थ होता है जिसके माध्यम से पदार्थ का बोध हो, उसका नाम प्रमाण कहा, अर्थात सम्यक ज्ञानम प्रमाणम ऐसा कहा। समीचीन जो ज्ञान है उसके माध्यम से ही वस्तुतः यथार्थ वस्तु का बोध होता है, इसलिए उसको प्रामाणिकता की कोटि में रखा है। यद्यपि आत्मा के पास अनंत गुण हुआ करते हैं और प्रत्येक गुणों के अनंतानंत पर्याय अतीत अनागत अपेक्षा से हुआ करते हैं, उन सभी गुणों का और द्रव्यों का यथार्थ रूप से यदि ज्ञान होता है तो किस गुण के द्वारा होता है? तो मात्र ज्ञान गुण में ही एक क्षमता है कि वह स्व और पर का बोध कराने में अपना पृथक अस्तित्व रखता है। नय प्रमाण प्रकृतांज सार्थम, प्रमाण के माध्यम से और नय के माध्यम से यथार्थ तत्व का प्रतिपादन करने वाला हे भगवान आपका ही मत है। प्रमाण के माध्यम से अर्थात ज्ञान के माध्यम से वस्तु का यथार्थ बोध तो होता है, किंतु नयों का आलम्बन ले बिना वस्तु तत्व का हम प्ररूपण नहीं कर सकते, क्योंकि अनंत गुण हैं। तो भिन्न भिन्न गुणों की अपेक्षा से स्वभाव अनंतात्मक होता है आत्मा का, तो उसमें एकाध गुणों के माध्यम से हम समझने का प्रयास करेंगे तो अहिंसा क्या हिंसा क्या ये पकड़ में बात आ सकती है। वो ये है कि निश्चय नहीं की विवक्षा से अर्थात यथार्थ रूप से देखा जाए तो आत्मा का स्वरूप क्या है? आत्मा अमूर्त है, ऐसा आगम में उल्लेख मिलता है। आत्मा अर्थात जीव स्वभाव की दृष्टि से वह स्पर्श रस गंध वर्ण शब्द से अतीत है, ऐसा कहा। आप अपने आप की पहचान कर सकते हैं? बोलिए। हाँ, 1 घंटा में निकालना है, धीरे धीरे बढ़ रहे हैं। 5 इंद्रियों के माध्यम से आपकी पहचान हो सकती है क्या? नहीं हो सकती। क्यों? स्वरूप की दृष्टि से, स्वभाव की दृष्टि से आत्मा की पहचान इंद्रियों के माध्यम से संभव नहीं है।
तो ये हो गया निश्चय की विवक्षा में आत्मा का स्वरूप अमूर्त है ऐसा कहा। किंतु जब श्रमण लोग प्रवृत्ति करते हैं उस समय निश्चय ने का आलम्बन लेकर के प्रवृत्ति वो नहीं कर सकते। प्रवृत्ति करते समय निश्चय नए गौण हो जाता है। स्वभाव को हम गौण करके ही प्रवृत्ति कर सकते हैं, क्योंकि स्वभाव की दृष्टि से देखा जाए तो किसी भी इंद्रिय का विषय आत्म तत्व नहीं बनता, किंतु आत्म तत्व यदि वह विषय बनता है तो व्यवहारने के अपेक्षा से ही बन सकता है। तो व्यवहारने की अपेक्षा से आत्मा मूर्त भी है यह सिद्ध हो जाता है, क्योंकि नर नारकादिक जो पर्याय हैं वह किसकी पर्याय हैं? वह जड़ की पर्याय है क्या? नहीं है। कथनचित जड़ की पर्याय आप कह सकते हैं, किंतु वस्तुतः देखा जाए तो वैभाविक दृष्टि से वो सारे सारे नर नारकादिक पर्याय आत्मगत ही सिद्ध होते हैं, आत्मा के ही हैं। यदि ये एकांत से आत्मा के पर्याय नहीं है इस प्रकार स्वीकार करते हैं तो श्रवण की प्रवृत्ति के माध्यम से किसी भी जीव का घात संभव नहीं है, क्योंकि नरक पर्याय, देव पर्याय, मनुष्य पर्याय, तिर्यंच पर्याय, एकेंद्रीय आदि जितने भी पर्याय हैं ये एकांत से पौद्गलिक मान लिया जाए तो श्रवण की प्रवृत्ति से जीवों की विराधना कैसे संभव है? क्योंकि आत्म तत्व को आपने अमूर्त माना है। माना है क्या? नहीं माना तो है, किंतु सर्वथा आत्म तत्व अमूर्त नहीं, सर्वथा आत्म तत्व मूर्त भी नहीं, किंतु निश्चय और व्यवहारने की विवक्षा में ही आत्मा को अमूर्त और मूर्त कहने का प्रयास किया गया है। और प्रयास का अर्थ है नहीं प्रयास किया ऐसा नहीं, बताने का प्रयास किया। प्ररूपण जो किया है आचार्यों ने नयों का आलम्बन लेकर के प्रभुरूपण किया है, किंतु नयों का आलम्बन लेकर के आचार्य तब प्ररूपण कर सकते हैं जब प्रमाण के द्वारा समग्र वस्तु तत्व का बोध उन्हें प्राप्त हो जाता है, तब की बात है। इसलिए सम्यक ज्ञान के माध्यम से यथार्थ वस्तु तत्व का बोध होने के उपरांत जब प्ररूपण करने का वक्त आता है उस समय प्रमाण के द्वारा प्ररूपण नहीं करते, किंतु भिन्न भिन्न नयों का आलम्बन लेकर के वस्तु तत्व की प्ररूपणा होती है। ये प्रमाण क्या है वस्तु महाराज, ये भी थोड़ा कह दो। प्रमाण और कोई वस्तु नहीं है, प्रमाण भी एकमात्र ज्ञान की ही परिणति है, जो कि वस्तु के एक अंश को ग्रहण करने वाला जो ज्ञान होता है उसका नाम नय कहा है। तो नय के माध्यम से वस्तु तत्व की प्ररूपणा हम क्रमशः कर सकते हैं। ज्ञान एक साथ हो सकता है, किंतु प्ररूपणा कथन जो होगा वह क्रम क्रम से होगा। मान लो प्रवचन सुनने के लिए आप बैठे हैं और हमने आत्मा के स्वरूप की अपेक्षा से वर्णन किया कि आत्म तत्व अमूर्त है, तो 1 घंटा हमने मान लो वर्णन कर लिया और प्रवचन के उपरांत आप चले गए, तो आपकी धारणा क्या बनेगी? आत्म तत्व अमूर्त है, और अमूर्त है तो इसकी विराधना संभव नहीं है। आकाश तत्व क्या है? मूर्त है क्या? अमूर्त? अमूर्त है, एकांत से अमूर्त है। इसमें कोई विवक्षा नहीं है कि किसी विवक्षा से आकाश द्रव्य मूर्त हो और किसी अपेक्षा से अमूर्त हो, ऐसा नहीं। आकाश द्रव्य तो वह अमूर्त ही है, और उस आकाश में कोई तलवार चला रहा है मान लो, तो आकाश का घात हो सकता है क्या? अरे घात कैसा हो सकता, वो अमूर्त वस्तु है। हाँ, आकाश में अग्नि जल रही है, तो आकाश जल रहा है क्या? ईंधन जल रहा है अग्नि के द्वारा, और आकाश में ही वह अग्नि है।
किंतु आकाश का कुछ भी बिगाड़ नहीं हो सकता। आकाश का घात न अग्नि के द्वारा हो रहा है, न जल के द्वारा हो रहा है, न और कोई पृथ्वी आदि के द्वारा हो रहा है, न तूफान के द्वारा हो रहा है। किसी भी मूर्त पदार्थ के द्वारा जिस प्रकार आकाश तत्व का घात संभव नहीं, उसी प्रकार निश्चय ने की विवक्षा में आत्म तत्व की विराधना इन मूर्त पदार्थों के द्वारा संभव नहीं है। ये निश्चय ने की विवक्षा से आत्मा का स्वरूप सामने आ रहा है। किंतु आचार्य कहते हैं ये निश्चय ने की विवक्षा में स्वभाव के दृष्टि से आत्मा अमूर्त है और उसका घात मूर्त पदार्थ के द्वारा नहीं हो सकता। किंतु वर्तमान में संसार दशा में आत्मा की परिणति किस रूप में हो रही है, इसको भी आप लोग आगम के माध्यम से समझ लो। यदि नहीं समझेंगे, एकांत पकड़ करके हम धारणा बना लेते हैं तो दया कोई वस्तु है ही नहीं। दया दमत्याग समाधि निष्ठम ये जो कारिका है, इसका कोई भी प्रयोजन सिद्ध नहीं हो पाएगा। किंतु आचार्य कहते हैं कि व्यवहार नहीं की अपेक्षा से संसार दशा में कर्म के अधीन जीव का जीवन चल रहा है और कर्म के उदय से ही ये सारी पर्याय जीव के लिए मिल चुकी हैं। नरक आयु का उदय होता है, नरगति नामकरण का उदय होता है, वह नारकी बनता है, उसकी पर्याय नरक रूप में सामने आ जाती। इसी प्रकार देवगति नामकरण के उदय से, तिरंजगति नामकरण के उदय से और मनुष्यगति नामकरण के उदय से भिन्न भिन्न पर्याय इसको प्राप्त है। इसलिए ये वैभाविक दशा में एक दूसरे के साथ संयोग होने के कारण उसको दुख उत्पन्न होता है। इसलिए बचाने के लिए हमें प्रयास करना चाहिए। ये नहीं प्रयास करते हैं तो ऐदाचारस निश्चिदा हिंसा, ऐसा कहा है। यत्नाचार पूर्वक प्रवृत्ति करनी चाहिए और यत्नाचार पूर्वक जो प्रवृत्ति होती है वह मात्र शारीरिक प्रवृत्ति ही नहीं, बल्कि शारीरिक प्रवृत्ति में जो समीचीनता आती है वह भी मानसिक प्रवृत्ति में समीचीनता होने के कारण ही आती है। मन प्रणाली आपकी समीचीन नहीं है तो आपके कदम समीचीन नहीं बढ़ सकते। किसी ने मदिरा पान किया है तो उसकी प्रवृत्ति थोड़ा सा निहार तो लो, उसके कदम कैसे पड़ रहे हैं, उल्टे सीधे पड़ रहे हैं। सीधे भी पढ़ते हैं, कभी कभी सीधे भी पढ़ते हैं और कभी भी उल्टे पढ़ते हैं। हाँ, वह पूर्व से पश्चिम की ओर जा रहा है, लेकिन अगल बगल में दो और दिशाएं हैं क्या नहीं, दक्षिण और उत्तर। तो कभी दक्षिण दिशा की ओर पैर पड़ रहे हैं उसके और कभी उत्तर दिशा की ओर पैर पड़ रहे हैं। वह झूमता हुआ चल रहा है, वह चल नहीं रहा है क्योंकि मदोन्मत्त हुआ है। तो मोहनी कर्म के उदय से इसके कदम विपरीत पड़ रहे हैं। सन्मार्ग पर कदम कब पड़ते हैं? मोह रूपी नशा उतर जाए। हाँ, मदिरा पान कर रखा है, उसको ख्याल ही नहीं मैं किधर चल रहा हूँ, क्यों चल रहा हूँ, मुझे किस ढंग से चलना चाहिए, मेरा चलने का उद्देश्य क्या है, ये कोई भी उसे ज्ञात नहीं है और वह मस्ती से वह चल रहा है। वह पागल से कम नहीं। हाँ, पागल तो फिर भी ठीक है, क्योंकि जो पागल है वह रोग के कारण पागल हुआ है, किंतु इसको कोई रोग नहीं है, किंतु विपरीत तत्व का सेवन इसने किया है, इसलिए इसमें पागलपन आया है। इसलिए पागल को समझाना फिर भी ठीक है, किंतु जिसने मदिरा पान कर रखा है उसको समझाना अत्यंत कठिन है। हाँ,
ग्वालियर ले जाते हैं किसको? जो पागल हुआ है, हैं? ग्वालियर रहता समझ में आ जाता है, क्योंकि वहाँ पर ही जो है ना, जो पागल होते हैं उनको वहाँ पर भर्ती करते हैं हॉस्पिटल में, और इलाज प्रारंभ हो जाता है, और धीरे 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 वह पागलपन समाप्त हो जाता है। किंतु बीच बीच में जो ये पागलपन आ रहा है, ये रोग नहीं है, ये नशा है। ये मदिरा पान करने के कारण वह हिताहित का बोध उसे नहीं हो पा रहा है, अहिंसा और हिंसा का बोध उसे ज्ञात नहीं है। इसलिए आचार्य कहते हैं आप सावधानी के साथ प्रवचन सुनिएगा, आप सावधानी के साथ आगम का अवलोकन करिएगा, आगम का ज्ञान ध्यान पूर्वक करिएगा, क्योंकि आगम में जो कुछ भी विश्लेषण आचार्यों के द्वारा हुआ है वह पूर्वापर विचार करके अनेकांत का आलम्बन लेकर के शाद्वाद पद्धति से ही कथन किया गया है। इसलिए किसी एक विवक्षा से आत्म तत्व अमूर्त है और दूसरे नए की विवक्षा से आत्म तत्व मूर्त है। यदि एकांत से अमूर्त मानेंगे तो हमारी प्रवृत्ति के द्वारा दूसरे जीवों की कभी भी विराधना संभव नहीं है। जबकि आचार्य कहते हैं सावधानी के साथ चलो, सावधानी के साथ बोलो, सावधानी के साथ क्या ग्रहण करो। किसका ग्रहण होता है? उपकरण का ग्रहण होता है, रखना होता है, और आहार का भी ग्रहण होता है। इसमें ये पांचों जो समिति हैं, ईर्या, भाषा, येषणा, आदान, निक्षेपण और प्रतिष्ठापन अथवा उत्सर्ग समिति, इन समितियों का आलम्बन लेकर के ही श्रमण निरंतर प्रवृत्ति करता रहता है। और प्रवृत्ति करना उसका उद्देश्य नहीं, किंतु कुछ मूल उद्देश्य तो उसका ध्यान है, और ध्यान में प्रविष्ट होने के लिए वह प्रवृत्ति में आया है। अंतर्मूर्त के लिए ही ध्यान होता है, उसके उपरांत प्रवृत्ति में आना होता है, और प्रवृत्ति करते समय ही हिंसा हो सकती है और होती है। इसलिए सावधानी पूर्वक वह प्रवृत्ति करने वाला श्रमण माना गया है। यदि एकांत से अमूर्त मानोगे तो चींटी को बचाने की क्या आवश्यकता, क्योंकि आत्मा तो अमूर्त है। चींटी, कीड़े मकोड़े वो दृष्टि के विषय कैसे बन सकते हैं? इंद्रियातीत आत्म तत्व है, तो जो कुछ भी देखने में आ रहा है वह जड़ तत्व देखने में आ रहा है, ऐसा आप कह सकते हैं। किंतु एकांत से वह जड़ नहीं, क्योंकि एकांत से जड़ मानेंगे तो उसमें एक्टिविटी संभव नहीं। चींटी चल रही है, जीवित है, इसलिए उसमें प्रवृत्ति हो रही है। मृत होने के उपरांत उसमें जड़ की क्रिया रुक क्यों गई? एकांत से वह जड़ की क्रिया थी नहीं, किंतु आत्मा की वह क्रिया थी, किंतु शरीर के साथ उसकी क्रिया हो रही थी, इसलिए वह जीवित है, ऐसा कहा जाता है। इसलिए जीवों की रक्षा करिए। अपने आप की रक्षा करने के लिए तो संसारी प्राणी सावधान रहता है, किंतु दूसरे की रक्षा करने की जो बात आती है जिस समय, वो समय कहता है जीव तो अमूर्त है। ये क्या हुआ? तो स्वयं का वह अमूर्त आत्म तत्व नहीं है, केवल दूसरे की आत्मा ही अमूर्त है और स्वयं की मूर्त है। ये क्या हुआ? इसी को बोलते हैं स्वार्थ परायणता। दया होनी चाहिए। तो मैं ये कह रहा था, आचार्यों का ये कहना, पहले स्वदया की ओर दृष्टि रखें। क्यों? जो व्यक्ति प्रवृत्ति करता है
और सावधानी के साथ यत्नाचार पूर्वक प्रवृत्ति करता है तो राग द्वेष से ऊपर उठ जाता है। और जो व्यक्ति राग द्वेष से ऊपर उठा है उसके माध्यम से दूसरे की विराधना संभव ही नहीं, ये निश्चित बात है। हाँ। दूसरे की विराधना कैसे? राग द्वेष नहीं, वीतराग भाव के साथ वह बैठा हुआ है तो उसके द्वारा दूसरे की हिंसा कैसे हो सकती है? तो आचार्य कहते हैं कि हिंसा से बचने के लिए और कुछ नहीं करना, वीतराग भाव के साथ रहो तो निश्चित रूप से दूसरे की विराधना तुम्हारे द्वारा नहीं होगी, क्योंकि उत्तमा स्वात्म चिंता स्यात्। हाँ, जो आत्मचिंतन कर रहा है तो वह उत्तम है, दूसरे की चिंता नहीं कर रहा है किंतु आत्मा की चिंता उसे लगी है। हे भगवान, कि संसार में मैं अनंत काल से परिभ्रमण कर रहा हूँ, इसके पीछे क्या रहस्य है? इसके पीछे यही रहस्य है। तो हमने आत्मचिंतन को छोड़ करके दूसरे के चिंतन में लग गया, और दूसरे का चिंतन करना भी है तो भी वह दूसरे के हित के बारे में चिंतन करते तो फिर भी ठीक था, किंतु पर चिंता अधमा अधमा किया है। दूसरे के अहित के बारे में जो चिंतन कर रहा है वह रौद्र ध्यान में लीन है, ये कहा गया है। और दूसरे के हित के बारे में जो चिंतन कर रहा है वह धर्म ध्यान में लीन है, ये कहा है। चिंतन दोनों तरफ चल रहा है, स्वात्म चिंता भी है तो भी हित कर रहा है, आत्महित कर रहा है, और दूसरे के हित के बारे में भी सोच रहा है तो भी वह विश्व का हित चाहता है। इसलिए दया पहले चाहिए। दया दमस्य निमित्तम, ऐसा कहा। दया किसके लिए निमित्त है? दम अर्थात इंद्रिय विजय के लिए निमित्त है, ऐसा कहा। जो व्यक्ति इंद्रियों के ऊपर नियंत्रण नहीं रखता है वह कभी भी दया का पालन नहीं कर सकता, क्योंकि दया ही दम के लिए कारण है, ऐसा कहा। क्योंकि इंद्रिय व्यापार के माध्यम से ही राग द्वेष की उत्पत्ति होती है। इष्टानिष्ट परिकल्पना के साथ जो इंद्रियों का व्यापार करता है निरंतर संसारी प्राणी, इसलिए वह अहिंसा धर्म का पालन नहीं कर सकता। अहिंसा धर्म की आराधना करने वाला व्यक्ति कभी भी राग द्वेष में डूब नहीं सकता। इसलिए राग द्वेष से पहले ऊपर उठो, तो राग द्वेष से वही व्यक्ति ऊपर उठ सकता है जिसके अंदर दया धर्म पल रहा है। जिसके अंदर दया नहीं है वह राग द्वेष से ऊपर उठ नहीं सकता, यह सिद्धांत है। भोजन श्रवण भी करता है किंतु राग द्वेष पूर्वक भोजन नहीं करता। इष्टानिष्ट की परिकल्पना के साथ वह आहार ग्रहण नहीं करता। हे भगवान, ये आहार करना कब छूट जाए। हाँ, ये उसके अंदर निरंतर भाव बना रहता है। इसे क्यों इस प्रकार ये आहार ग्रहण करना इसलिए छूट जाए क्योंकि आहार ग्रहण करता है तो पुनः शरीर की प्रवृत्ति प्रारंभ होती है। क्योंकि इसमें जब तक पेट्रोल नहीं डालेंगे तब तक इसमें प्रवृत्ति संभव नहीं, और प्रवृत्ति होगी तो निश्चित रूप से पुनः आहार के माध्यम से इष्टानिष्ट की कल्पना पुनः प्रारंभ हो सकती है। हो अनिवार्य नहीं, किंतु ये इष्टानिष्ट की कल्पना पर वस्तु के ग्रहण करने में ही होती है। इसलिए पर वस्तु को ग्रहण करता हुआ मैं अनंत काल से आया हूँ, इसके माध्यम से ही हिंसा होती है। वस्तुतः राग द्वेष के माध्यम से वर्तमान में हिंसा हो अथवा ना हो,
परंपरा से ये द्रव्य हिंसा के लिए कारण है, ये निश्चित बात है। इसलिए राग द्वेष से ऊपर उठो ऐसा कहा है। जीव मरण को प्राप्त हो अथवा न हो, अयत्नाचार पर प्रवृत्ति ठीक नहीं। और मन की प्रवृत्ति अयत्नाचार पूर्वक यदि हो रही है तो किमात्मक होती है। इष्ट अनिष्ट के रूप में जब मन की प्रवृत्ति होती है, इसी को बोलते हैं अयत्नाचार पूर्वक प्रवृत्ति। आप एक ही जगह बैठे हैं, मौन बैठे हैं, आप हिल नहीं रहे, डुल नहीं रहे, आप गुप्ती में बैठे हैं। हाँ, शरीर की अपेक्षा से और वचन की अपेक्षा से आपकी गुप्ती पल रही है, किंतु मन में इष्टानिष्ट की कल्पना निरंतर जारी है, तो आप अहिंसक सिद्ध नहीं हो सकते। प्रमत्योगात प्राण व्यपरूपणम हिंसा कहा। प्रमाद के द्वारा जो प्रवृत्ति की जाती है तो वही हिंसा के लिए कारण है। इसलिए सर्वप्रथम आचार्यों ने भाव हिंसा से बचने के लिए निरंतर उपदेश दिया है, और वह राग द्वेष ही भाव हिंसा है ऐसा कहा। तो ऐसे कितने क्षण व्यतीत होते हैं जब हम राग द्वेष से ऊपर उठे हुए होते हैं। सोचो, सोच रहे हैं आप? हाँ, लक्ष्य क्या है अपना? पूर्णतः राग द्वेष से ऊपर उठना है, यही हमारा उद्देश्य है। लक्ष्य क्या है आपका? मोक्ष प्राप्त करना महाराज। अच्छा, मोक्ष प्राप्त करना जब तुम्हारा उद्देश्य ही हो गया, तो ऐसी स्थिति में कदम कदम पर तुम संक्लेश का अनुभव क्यों कर रहे हो? कदम कदम पर द्वेष भाव क्यों जागृत हो रहे हैं? कदम कदम पर हर्ष के भाव क्यों जागृत हो रहे हैं? इसको कौन बताने वाला? मोक्ष किस कोने में है आपको ज्ञात नहीं है, तभी तो वहाँ छोटे छोटे बातों को लेकर के हर्ष विषाद करता रहता है, और एक ही स्थान पर बैठे 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 वह और ध्यान रौद्र ध्यान में डूब रहा है, इसलिए उसकी वह गुप्ती नहीं मानी जा सकती है। जनलिंग धारण करने के उपरांत भी भावों में यदि निर्मलता नहीं आती तो वह जनलिंग रह जाएगा, किंतु भावों के माध्यम से उसका विकास नहीं हो रहा है। इसलिए दया दमस्य निमित्तम ऐसा कहा। यदि अहिंसा धर्म का पालन करना चाहते हो तो सर्वप्रथम वह अहिंसा धर्म दम के लिए कारण होना चाहिए, और है दया। दया में जिसकी निष्ठा नहीं, वह कभी भी इंद्रियों के व्यापार को रोक नहीं सकता, यह सिद्धांत है। हाँ, बहुत अद्भुत चीज है। राग द्वेष से ऊपर उठना खेल नहीं है, दया भाव चाहिए। तो दया भाव क्या? भाव अहिंसा। हाँ, भाव हिंसा का अभाव, सो भाव अहिंसा, जो कि वह वीतरागात्मक आत्मा की परिणति मानी जाती है, वही साक्षात केवल ज्ञान के लिए कारण है अथवा मोक्ष के क्षय के लिए कारण है, ऐसा आचार्यों ने कहा है। इसलिए निरंतर भाव हमारे पवित्र होना चाहिए। क्यों राग द्वेष करते हो? राग द्वेष करके कौन सा उद्देश्य, किस उद्देश्य को शुद्ध करना चाहते हो? और संसारी प्राणी इससे ऊपर नहीं उठ सकता। तो कैसे करेगा महाराज? हम कैसे करेंगे? आप हमेशा अपनी अपनी बात करते हैं, श्रवणों की बात करते हैं, आप श्रावकों की ओर आपका कोई ध्यान नहीं जाता क्या? बिल्कुल जाता है। ध्यान रखो, जो श्रवण लोग आगम के अनुरूप निर्दोष रत्नत्र की आराधना कर रहे हैं, उनकी उपासना, उनकी सेवा वैयावृत्ति करना ही आपका परम धर्म है। हाँ, और कुछ नहीं कर सकते आप। और इसके माध्यम से ही संसार से आप भी उठ सकते हो, क्योंकि आपकी भूमिका इसी प्रकार की है।
तो हमेशा आप श्रमणों की वैयावृत्ति करते रहो ऐसा कहें क्या? नहीं, क्योंकि ऊपर उठने की क्षमता आपकी नहीं है। जब तक नहीं तब तक वहां पर रह करके श्रावक धर्म का अनुपालन करते हुए मुनियों की वैयावृत्ति सेवा, उनकी आराधना करते रहो, ऐसा कहने का आशय है। और धीरे 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 श्रावक धर्म का अनुपालन करते करते राग उपशमित होता चला जाए कुछ अंश में, तो आप भी श्रमण बनने की योग्यता रख पाएंगे। हाँ, पहले चारित्र को अंगीकार करो ऐसा कहा, चाहे वह अनुव्रत के रूप में अथवा महाव्रत के रूप में। तो आप भी अपनी भूमिका के अनुरूप अनुव्रत का अनुपालन कर सकते हैं। यहाँ तक गुरुदेव ने एक बार उपदेश के दौरान अथवा तत्व चर्चा के दौरान कहा था कि गृहस्थ अवस्था में 10वीं प्रतिमा तक व्रतों का पालन किया जा सकता है। हाँ, यदि परिवार के लोग आपके लिए सहयोग देते हैं तो आप 10वीं प्रतिमा को अंगीकार करके घर में रह करके एक कोने में बैठ करके धर्म ध्यान कर सकते हैं और व्रतों का पालन आपके द्वारा हो सकता है। और 11वीं प्रतिमा के लिए घर का परित्याग होता है, क्योंकि वह 11वीं प्रतिमाधारी शुल्लक ऐलक आदि जो होते हैं वे निमंत्रण से भोजन नहीं कर सकते। उनके लिए निमंत्रण ठीक नहीं, बिना निमंत्रण की उनकी आहार की चर्या होती है। यथोचित आगम के अनुरूप उनका पड़गान आदि करके श्रावक आहार की चर्या को संपन्न कराता है, किंतु 11वीं प्रतिमा के पहले वह घर में रह करके 10वीं प्रतिमा का पालन कर सकता है। 10वीं प्रतिमा न सही, पहली प्रतिमा ग्रहण कर लो, दूसरी प्रतिमा ग्रहण कर लो, क्योंकि एक एक सीढ़ी पर तभी चढ़ पाएगा जब वह प्रतिमा ग्रहण करने के पूर्व में आदर्श जीवन व्यतीत करने का यदि संकल्प लेता है तो निश्चित रूप से उसके लिए प्रतिमाओं के पालन करने में कोई भी कठिनाई नहीं जा सकती। किंतु विलासता से आपको अपने आप को दूर करना पड़ेगा। विलासता में जीवन जीने वाला व्यक्ति कभी भी व्रतों का पालन नहीं कर सकता। व्रतों का पालन ही क्या, बल्कि सम्यक आचरण चारित्र के लिए भी उसके लिए प्रश्न चिन्ह लग सकता है। व्रतों को संकल्प पूर्वक व्रतों को अंगीकार किए बिना भी सम्यक दर्शन की रक्षा यदि करना चाहता है तो सम्यक दर्शन के अनुरूप वह आचरण करता है। 8 अंगों का पालन करता हुआ 25 दोषों से उस सम्यक दर्शन की रक्षा करता हुआ वह प्रवृत्ति करता है, जिसका नाम सम्यक पाचन चारित्र कहा। तो इस प्रकार सम्यक पाचन चारित्र पालन करने के लिए भी आपको सात्विक जीवन जीने की आवश्यकता है। इस प्रकार आप रह करके धर्म की आराधना कर सकते हैं। और जो मुनि महाराज हैं उनके लिए वैयावर्ती आदि की अपेक्षा से दान आदि करके उनकी सेवा आदि आप कर सकते हैं। उनकी व्यवस्था नहीं, ये ध्यान रखो क्या कह रहा हूं मैं, शब्दों को गौर करें आप। हाँ, श्रमण की व्यवस्था नहीं होती, श्रमण की सेवा होती। आप व्यवस्थापक बनना चाहते हैं तो हम कहना चाहते हैं आप व्यवस्थापक न बने, सेवक बने। समझ में आ रहा? हाँ, आप सेवक बनिएगा। सेवा करने वाला सेवक होता है। प्रभु की भी सेवा करो, यानी प्रभु की उपासना करो। और
जो प्रभु बन चुके हैं उनकी उपासना करने में जो लगे हुए हैं, ऐसे रत्नत्रय के धारक जो श्रमण हैं, उनकी भी सेवा आप दिन रात करते रहो, ताकि वह घड़ी भी आपके जीवन में आ सकती है कि आप भी श्रमण बन सको। तो मैं ये कह रहा था कि राग द्वेषात्मक भाव जब आत्मा में उत्पन्न होते हैं तो उसी समय से वह हिंसा प्रारंभ होती है। आप हिंसा से बचना चाहो तो राग द्वेष से ऊपर उठना है, चाहे आज उठो चाहे कल उठो, और पूर्व कोटि तक भी मान लो वह श्रमण चर्या का पालन कर रहा है, किंतु राग द्वेषात्मक परिणति से यदि वह ऊपर नहीं उठा है तो कभी भी वह अहिंसा का उपासक नहीं कहला सकता। अहिंसा की उपासना भाव हिंसा के अभाव में ही संभव है। हाँ, बहुत कठिन है ये। कठिन इसमें क्या कठिन, सब तो छोड़ दिया। आचार्य कह रहे हैं श्रमण के लिए तुमने तो सबको तो छोड़ दिया। समाज के साथ जो संबंध था उसको भी तोड़ दिया, पारिवारिक संबंध था वो भी तोड़ दिया, शरीर के ऊपर जो कुछ भी परिग्रह थे, वस्त्रादिक आभूषण आदि उसको भी उतार दिए। फिर तारने में क्यों दिक्कत हो रही है? आभूषण तो उतार दिया, फिर क्यों अपने आप को तार नहीं पा रहे हो संसार से? आपने उतारा कहां? उतारने के उपरांत भी उन्हीं वस्तुओं की प्रति यदि राग द्वेषादिक भाव, आसक्ति के भाव बने रहते हैं तो निदान के साथ उसकी चर्या चल रही है, ऐसा मानना पड़ेगा। इसलिए भोगों की आकांक्षा रखे बिना निरपेक्ष भाव के साथ अहिंसा धर्म की यदि उपासना करता है तो निश्चित रूप से वह दम के लिए कारण सिद्ध होता है। और दम का अर्थ इंद्रिय के ऊपर विजय प्राप्त करना होता है। इंद्रिय के ऊपर विजय प्राप्त करना खेल नहीं है। मैं दान की अवहेलना नहीं कर रहा हूं, दान का महत्व घटा नहीं रहा हूं, ये ध्यान रखो। शब्दों को बहुत जल्दी पकड़ते हैं, इसलिए मुझे सावधानी के साथ कहना पड़ता है कि दान का मैं महत्व कम नहीं कर रहा हूं, किंतु वस्तुतः दान अलग वस्तु है और कुछ हद तक त्याग इससे पृथक अपना अस्तित्व रख सकता है विवक्षा की अपेक्षा से। कहीं कहीं पर त्याग को भी दान संज्ञा दी है आचार्यों ने। ये अलग वस्तु, क्योंकि शब्द सीमित होते हैं, एक ही शब्दों के माध्यम से प्रसंग के अनुरूप भिन्न भिन्न तत्व को सूचित करने वाला शब्द माना जाता है। कहीं मान लो आगम में त्याग को दान की संज्ञा दी है तो हम मान लेते हैं, किंतु कथनचित दान और त्याग को हम पृथक सिद्ध करना चाहते हैं। कैसे सिद्ध करना चाहते हैं महाराज? सोचो, विचार करो। चक्रवर्ती को जानते हैं आप? हाँ, जानते हैं। वैभव है उसके पास और वो क्या कर रहा है कि मिच्चिक दान दे रहा है। जो सामने वाला चाहता है उसकी मनक कामना को पूर्ण कर रहा है। वो झोली फैला रहा है। बड़े बड़े परात लेकर के आए हैं चक्रवर्ती के सामने, वो परात को भर करके भेज देता है। किसके द्वारा? सोने चांदी जवाहरात आदि के द्वारा भी। किंतु इस प्रकार करते हुए भी उत्तम त्याग धर्म उसके अंदर अभी भी नहीं आया, ये ध्यान रखो। हाँ, उत्तम त्याग धर्म कब आता है? बोलो। उत्तम आकिंचन्य धर्म जिसके अंदर है उसी के अंदर उत्तम त्याग धर्म भी आता है। क्या आकिंचन धर्म की उपासना कर रहा है वो चक्रवर्ती? बोलो नहीं, क्योंकि चक्रवर्ती की संपदा
इंद्र सरी के भोग काक बीट सम गिणत है। कौन? सम्यक दृष्टि लोग। तो सम्यक दृष्टि नहीं है क्या वो? कौन? चक्रवर्ती क्षायिक सम्यक दृष्टि है, किंतु काक बीट के समान गिन नहीं रहा, वो ये ध्यान रखो, किंतु उसी का उपभोग कर रहा है। वह दे भी रहा है, दान कर भी रहा है, उपकार के दृष्टि से वह दान कर भी रहा है, किंतु विषयों से वह बच नहीं पा रहा है, क्योंकि राग का अभाव संभव नहीं है ग्रस्त अवस्था में। अनंतानुबंधी संबंधी राग का तो अभाव कर लिया, क्षय कर लिया, किंतु अन्य जितने भी कषाय हैं उनके ऊपर कोई नियंत्रण नहीं उसका, इसलिए दोनों हाथ से वैभव का वह उपभोग भी कर रहा है। इसलिए दान और त्याग में जमीन आसमान का अंतर है। और मुनि महाराज क्या दान कर रहे हैं? 1 टका तो है नहीं उनके पास, है क्या? आप तो करोड़ों का दान दे सकते हैं और अपन 1 पाई का भी दान नहीं कर सकते, किंतु छोड़ करके आए हैं। त्याग धर्म की हम उपासना कर रहे हैं, इसलिए हम धन का दान नहीं कर सकते। दान का उपदेश दे सकते हैं हम, किंतु दान कर नहीं सकते। दान किसका किया जाएगा महाराज? श्रमण लोग किसका दान करते हैं? ज्ञान दान करते हैं, रत्नत्रय का दान करते हैं, अभय दान करते हैं। घबराओ नहीं, मैं हूं ना। हाँ, तुम क्यों डरते हो? हाँ, आचार्य कहते हैं मैं तो हूं, तुम्हारे लिए अभय दान प्रदान कर रहा हूं, तुम भयभीत क्यों होते हो? डरो नहीं। धर्म की उपासना करने वाला व्यक्ति डर नहीं सकता और डरना नहीं चाहिए। यदि डरना है तो पाप से डरिए आप। पाप भीरू होना चाहिए, श्रमण के लिए कहा गया है। एक विशेषण दिया कि वह श्रमण हमेशा पाप भीरू होता है, पाप से डरता है, पुण्य से नहीं। पाप से डरता है, और जो व्यक्ति पाप से डरेगा वही साथ से पुण्य का अर्जन करने का अधिकारी भी हो सकता है। तो हमें पाप से डरना है। कौन से पाप से महाराज? यही तो 5 पाप हैं, किंतु भावात्मक जो पाप हैं उससे पहला डरो, क्योंकि द्रव्य हिंसा आदि की वो बाद में हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती है, किंतु सावधानी पूर्वक अप्रमत्त हो करके यत्नाचार पूर्वक यदि श्रमण प्रवृत्ति करता है तो उस प्रवृत्ति के दौरान यदि मान लो क्षुद्र जीवों की विराधना भी हो जाती है, फिर भी आचार्य कहते हैं तत्संबंधी हिंसा का दोष तुम्हें नहीं लग सकता, क्योंकि यत्नाचार पूर्वक तुम प्रवृत्ति कर रहे हो, सावधान हो ऐसा। तो सावधानी पूर्वक हमें अहिंसा धर्म की उपासना करनी है। दया दम के लिए निमित्त है ऐसा कहा, और दमः त्यागस्य निमित्तम ऐसा कहा, क्योंकि जो दम अर्थात इंद्रियों के ऊपर विजय प्राप्त किया है वही कषाय का त्याग कर सकता है। क्योंकि इंद्रिय के ऊपर विजय करने के उपरांत भीतर जो बंधा हुआ कर्म कषाय है उसका त्याग अपने आप होता चला जाता है। सोचो विचार करो क्या कहना चाह रहे हैं आचार्य। बहुत सावधानी के साथ अपने को मन प्रवृत्ति को करना चाहिए, क्योंकि बैठे 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 असावधानी के कारण, राग के कारण, एक दूसरे के प्रति मूर्छा भाव आसक्ति आदि के कारण दूसरे का अहित हो सकता अपने मन प्रवृत्ति के द्वारा भी, किंतु सावधानी के साथ मन वचन काया की चेष्टा को करना चाहिए ऐसा आचार्यों ने कहा है। आपका समय हो चुका है, इसलिए यहाँ पर सार्वः ये पद आया है। सार्वः का अर्थ आचार्यों ने ये खोला है कि यह पर लोक उपकारक मार्ग प्रदर्शकत्वेन सर्वेभ्य हितः सार्वः ऐसा कहा। ये लोक और परलोक
में उपकार करने वाला कौन है? वह सन्मार्ग है। उस सन्मार्ग का उपदेश देने वाले भगवान हुआ करते हैं और उसके माध्यम से वो विश्व का हित करने में तत्पर हैं, इसलिए उनके लिए सार्व यह पद दिया गया है। हाँ, दूसरे का हित करने वाला व्यक्ति अपना कभी भी अहित नहीं कर सकता। अपना हित करने वाला व्यक्ति ही दूसरे का भी हित कर सकता है और करता है। इसलिए भगवान दीक्षित होने के उपरांत जब तक केवल ज्ञान नहीं होता तब तक वह निरंतर प्रवृत्ति से ऊपर उठ करके अपना आत्महित करते ही चले जाते हैं और उसके माध्यम से कैवल्य की जब उपलब्धि होती है तो उसके माध्यम से विश्व का कल्याण वो करते रहते हैं। दिव्य ध्वनि के माध्यम से असंख्यात जीवों का कल्याण उनके निमित्त से हो रहा है बंधुओं। इसलिए अपने को अपना हित सर्वप्रथम करना चाहिए, क्योंकि अपना हित करने वाला व्यक्ति कभी भी राग देश आत्मक परिणाम नहीं कर सकता। यदि करता है तो अपना हित नहीं कर रहा है। जब अपना ही हित नहीं कर रहा है तो दूसरे का कैसा हित उसके द्वारा हो सकता है? नहीं हो सकता। इसलिए इतना ही मैं कहना चाहता हूँ। बहुत सारा विषय और भी है, उदाहरण भी हैं, लेकिन समय भी तो चाहिए। लेकिन बिना उदाहरण के, बिना किसी संस्मरण आदि के भी आप लोगों को मेरे विचार से विषय समझ में आ रहा होगा। ये सरल है, बहुत जटिल सैद्धांतिक विषय नहीं है कि ये प्रतिदिन जो प्रवृत्ति हम कर रहे हैं मन वचन काय की प्रवृत्ति, उसमें रागात्मक भी प्रवृत्ति होती है, अशुभ प्रवृत्ति भी होती है और शुभ प्रवृत्ति भी होती है। इसलिए विषयानुराग से ऊपर उठते हुए अपनी क्षमता के अनुरूप यदि हम धर्मानुराग के साथ प्रवृत्ति करते हैं तो निश्चित रूप से हम अहिंसा धर्म का हम पालन कर पाएंगे और अहिंसा धर्म की उपासना अथवा आराधना के माध्यम से ही पूर्णतः अपना भी हित कर सकते हैं और विश्व का कल्याण भी, विश्व का हित भी हम कर सकते हैं। करें इस पवित्र भावना के साथ। अहिंसा परमो धर्म की जय। बोधि समाधि परिणाम शुद्धि स्वात्मोपलब्धि शिव सौख सिद्धि चिंतामणिम चिंतित वस्तुदाने त्वां वंदमानस्य ममास्तु देव। परम पूज्य आचार्य गुरु श्री विद्यासागर जी महाराज की जय।